नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र ठोस एवं तरल अवशिष्ट के मॉडल सेट संख्या 14 पर चर्चा करने जा रहे हैं। कार्यात्मक व्यस्तता के कारण मॉडल सेट डालने में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन अब रेगुलर रूप से मॉडल सेट डाला जाएगा एवं क्लास भी लिया जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें, वीडियो को शेयर, लाइक एवं कमेंट जरूर करें। तो अब हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 14 को। पहला क्वेश्चन हमारा है, सीवेज में नाइट्रेट का पता लगाने के लिए मिलान रंग क्या मिलाकर प्राप्त किया जाता है। विकल्प ए है पोटेशियम परमैंगनेट, बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल और नेफ्थामाइन, सी में है फेनॉल, डी सल्फोनिलिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प सी है फेनॉल, डी सल्फोनिलिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सीवेज के नमूने में मौजूद नाइट्राइट या नाइट्रेट की मात्रा रंग मिलान विधि द्वारा पता लगाया जाता है। नाइट्राइट के लिए रंग सल्फोनिलिक अम्ल और नेफ्थामाइन मिलाकर विकसित किया जाता है, जबकि नाइट्रेट के लिए, इसको याद रखिएगा, नाइट्राइट के लिए सल्फोनिलिक अम्ल और नेफ्थामाइन मिलाकर, जबकि नाइट्रेट के लिए जो है सो फिनोल, डी सल्फोनिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला के किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर जो है सो नाइट्रेट का पता लगाने के लिए तो ये होगा फिनॉल, डी सल्फोनिलिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत में उपयोग किए जाने वाले योग्य पानी की विघटित ठोस पदार्थ यानी टीडीएस के लिए स्वीकार्य सीमा कितनी है। ए में है 2000, बी में है 500, सी में है 1500 और डी में है 1000। तो इसका आंसर होगा 500। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में विघटित ठोस पदार्थ अर्थात टीडीएस की ऊपरी सीमा 500 ppm निर्धारित की गई है। इसको याद रखेंगे, 500 ppm निर्धारित की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, जैक्सन टर्बिडीमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ए में है अवशोषण का सिद्धांत, बी में है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सी में है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अवशोषण का सिद्धांत। इसका हो जाएगा 3 का ए। चौथा क्वेश्चन है, पुआल के जलाने से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ए में है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, बी में है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा में वृद्धि, सी में है खेती कि मिट्टी में पाए जाने वाले केचुआ एवं राइजोबियम बैक्टीरिया मर जाते हैं और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि तीनों समस्याएं उत्पन्न होती है। पांचवा क्वेश्चन है, पुआल को चारे के रूप में प्रयोग किए जाने से निम्नलिखित में से क्या लाभ है। ए में है पुआल को चारे में प्रयोग करने से इसका निपटारा आसानी से हो जाएगा, बी में है पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध हो सकेगा और सी में है किसानों को चारा की कीमत तुलनात्मक रूप से कम होगी। तो ये तीनों फायदा है, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग छिद्र शौचालय के सीट को जमीन की सतह से कितना रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, खतरनाक अवशिष्ट की विशेषताएं हैं। ए में है प्रतिक्रियाशीलता, बी में है ज्वलनशीलता, सी में है संक्षारकता या विषाक्तता और डी में है उपर्युक्त सभी। तो खतरनाक अवशिष्ट की ये तीनों विशेषताएं हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी।
अब अगला क्वेश्चन है खतरनाक अवशिष्ट के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए में है चिकित्सा अवशिष्ट, बी में है रेडियोधर्मी कचरा, सी में है पेंट और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, तीनों है। यानी कि खतरनाक अवशिष्ट की श्रेणी में चिकित्सा अवशिष्ट भी आता है, रेडियोधर्मी कचरा भी आता है और पेंट भी आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ए में है 28 फरवरी को, बी में है 22 मार्च को, सी में है 5 जून को और डी में है 11 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है पेयजल में संख्या आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक है। ए में है आपका चेन्नई में, बी में है कानपुर में, सी में है कोलकाता में और डी में है मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। यानी कि पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक जो शहर दिए गए हैं उनमें कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए निम्न स्थापित किया। ए में है राष्ट्रीय गंगा कमीशन, बी में है स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, सी में है स्वच्छ निर्मल गंगा नदी का राष्ट्रीय मिशन और डी में है राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिन्हें कथन ए और कारण आर कहा गया है। कथन ए में है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। बी में है उर्वरक, कारण में है उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। इसमें निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए में है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। इसका कारण जो है उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और यह भोजन श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य के शरीर या अन्य जंतुओं के शरीर में पहुंच जाता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब अगला क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए में है छाता विधान, बी में है छड़ी मुबारक, सी में है पर्यावरण विधान और डी में है इको संरक्षण नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा छाता विधान, यानी कि 13 का ये हो जाएगा। 14 है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो। बी में है प्रोटीन समृद्ध हो, सी में है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और डी में है आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहार्य हो। तो वह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, वह इको मार्क इसके लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। एक में है आर्सेनिक, दो में है सॉर्बिटॉल, सी में है फ्लोराइड, 4 में है फॉर्मल्डिहाइड और 5 में है यूरेनियम। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें हो जाएगा केवल 1, 3 और 5, यानी कि 1 आर्सेनिक, 3 फ्लोराइड और 5 यूरेनियम। यह जो है सो पीने के जल में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार नोडल मंत्रालय कौन सा है। ए में है ग्रामीण विकास मंत्रालय,
बी में है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी में है समाज कल्याण मंत्रालय और डी में है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से संबंधित क्वेश्चन है और यह आपको पेपर 2 में भी पूछ सकता है और पेपर 1 में सामान्य ज्ञान में करेंट के रूप में पूछा जा सकता है। तो स्वच्छता से संबंधित करेंट के 2-3 क्वेश्चनों को, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित 2-3 क्वेश्चनों को मैंने इसमें डाला है और स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित एक अलग से वीडियो में बना के डालूंगा। तो ये हो सकता है फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछ दे और सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है और फर्स्ट पेपर में तो करेंट के रूप में जीएस में पूछा जा ही सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ए में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है केरल और डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया था? ए में है 2025, बी में है 4299, सी में है 4320 और डी में है 4520। तो इसके लिए 4320 शहरों को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में है। ए में है इंदौर, बी में है सूरत, सी में है पटना और डी में है मुंगेर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर जो था इंदौर था। अगला क्वेश्चन है कीटनाशक उर्वरक से कौन सा प्रदूषण होता है? ए में है वायु प्रदूषण, बी में है जल प्रदूषण, सी में है मृदा प्रदूषण और डी में है तेलीय प्रदूषण। तो कीटनाशक उर्वरक से मुख्य रूप से जो प्रदूषण होता है वह है मृदा प्रदूषण। अब अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा आर्सेनिक संदूषण शोधन संयंत्र कहाँ पर है? ए में विकल्प है गंगासागर, बी में है कोलकाता, सी में है आसनसोल और डी में है फरक्का। तो आर्सेनिक संदूषण शोधन संयंत्र जो है सो फरक्का में है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? ए में है बाहितमल, बी में है भारी धातुएं, सी में है रंजक बहिस्राव और डी में है विरंजक बहिस्राव। तो जैव निम्नीकरणीय इसमें बाहितमल है। तो इस क्वेश्चन है उच्च वीओडी पानी को दर्शाता है। उच्च वीओडी का मतलब है कि पानी प्रदूषित है। अब अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में कॉम्बिन्यूटर्स के लिए अपनाए जाते हैं। ए में है कोलाइड पदार्थ निकालने, बी में है अधिक आकार के निलंबित ठोसों का टुकड़े करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक आकार के निलंबित ठोसों का टुकड़े करना, यानी कि 24 का बी हो जाएगा। 25 है निम्नलिखित में से किस सीवेज उपचार यूनिट में फार्सियल फ्लूम है? ए में है ट्रिकलिंग फिल्टर, बी में है ऑक्सीकरण गर्त, सी में है ग्रीट कच और डी में है बातित लैगून। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीट कच। इसमें फार्सियल फ्लूम जो है सो एक खुला टुकड़ा चैनल प्रवाह मीटरिंग उपकरण है जो सतह के पानी के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपका मॉडल सेट संख्या 14 था। अगले दिन हम लोग जो है सो मॉडल सेट संख्या 15 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इस पर कमेंट करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।